नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले साथियों 1 से लेकर के 5 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि अपन 6 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसका अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो कि आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से या फिर सीईटी का जो एग्जाम है आने वाला, उसकी दृष्टि से ये जो क्लास है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, देखिएगा पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, अगर आप इसकी साथियों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं आपकी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या देखिएगा, पहली है कि हाल ही में राजस्थान में यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है और इसके लिए साथियों राज्य सरकार ने कितने करोड़ अतिरिक्त बजट को स्वीकृत किया है। तो देखिए साथियों, राजस्थान सरकार ने इसके लिए कितने जो करोड़ है उसका बजट का इन्होंने स्वीकृति की है, तो 100.99 करोड़ रुपए के बजट को इन्होंने स्वीकृत किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा साथियों, सड़क हादसों के अंतर्गत जो राजस्थान का स्थान है, सड़क हादसों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो नवा स्थान है, ये ध्यान रखना, नवा स्थान है। ठीक है, इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो लागू कर रही है और इसके लिए जो इन्होंने बजट की जो वित्तीय राशि है वो 100.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा देलाड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की मौत हो गई है। तो देखिएगा साथ ही इसमें कौन से बाघ की मौत हुई है। पहले तो बताइए कि रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, ये रणथंभौर अभ्यारण्य साथियों ये कहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों बाघिन टी की क्या हुई है, मौत हुई है, किसके कारण से हुई है, सर्दी के कारण से हुई है। इससे पहले साथियों ध्यान रखना, एक बाघ था, बाघ T57 की भी मौत हुई थी और उनकी मौत हुई थी साथियों किसके कारण, उनकी मौत हुई थी पेट की बीमारी के कारण। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पेट की बीमारी के कारण बाघ T57 की मौत हुई थी और इन्होंने किस बाघ से संघर्ष किया था, तो वो भी याद रखना, बाघ का इन्होंने संघर्ष किया था, बाघ T123 से इन्होंने संघर्ष भी किया था। इससे क्या क्या कारण क्या होती है, बाघ T57 की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं साथियों रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर कुल बाघों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल बाघों की जो है वो संख्या है वो कितनी है, तो ये ध्यान रखना साथियों, राजस्थान के रणथंभौर अभ्यारण्य में कुल बाघों की संख्या है 77, जिसके अंतर्गत साथियों ध्यान रखना 25 क्या है, 25 तो है बाघिन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, 24 साथियों आपको देखने को मिलेंगे बाघ, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई तो आपको बाघों की संख्या भी पूछ सकते हैं और बाघिन की संख्या या फिर कितने शावक यहाँ पर मौजूद है, तो ध्यान रखना साथियों 28 शावक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अब हाल ही में जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो कौन से जिले ने यहाँ पर साथियों पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ध्यान रखना सीकर जिले ने इसके अंतर्गत जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, जयपुर की बात करें तो साथियों जयपुर ने 8वां स्थान प्राप्त किया है और सबसे निचला जो स्थान है, निचला स्थान वो किसने प्राप्त किया है, तो ये ध्यान रखना साथियों वो टोंक डिस्ट्रिक्ट ने किया है। ठीक है, सबसे निचला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ध्यान रखना साथियों वो टोंक डिस्ट्रिक्ट ने किया है। ठीक है, अब देखिए साथियों सीकर जिले ने कितने अंक इन्होंने प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है, तो 150 में से इन्होंने 58.48 जो अंक है वो प्राप्त करके इन्होंने प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। टोंक की बात करें तो साथियों इसको कितने अंक प्राप्त होते हैं, 150 में से साथियों इसको 19.32 अंकों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, जयपुर का 8वां स्थान था। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में 39 यानी कि 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में 39वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुण तोड़ावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनका संबंध कौन से जिले से है, तो ध्यान रखना साथियों अरुण तोड़ावत का जो संबंध है वो जयपुर जिले से है। ठीक है, विशेष तौर से ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना साथियों कहाँ पर की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पर की जाएगी, जयपुर के अंतर्गत ही की जाएगी। ठीक है, कोटा की बात करें तो साथियों कोटा के अंतर्गत जो है कोटा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सीकर ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रथम रैंक इन्होंने प्राप्त करी है, ये ध्यान में रखना है। जोधपुर की बात करें तो साथियों जोधपुर के अंदर
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में की है? तो वो है साथियों जयपुर के अंतर्गत की है। ठीक है, अजमेर के अंतर्गत ये ध्यान रखना, हाल ही के अंतर्गत 811वें उर्स का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर चादर पेश की गई थी। इसी के साथ ही पूर्व अध्यक्ष कौन है आपके, सोनिया गांधी, और वर्तमान अध्यक्ष आपके हैं कांग्रेस के जो कौन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी जो है चादर यहाँ पर पेश की गई थी। ठीक है, जोधपुर का आप सभी को पता है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी यहीं पर स्थापित की जाएगी। अलवर के अंतर्गत साथियों, अलवर के जो पुनखर गांव है, अलवर के पुनखर गांव से किस अभियान की शुरुआत हुई थी, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई थी। ठीक है, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई थी, और यहीं से साथियों अभियान सेहत की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, अभियान सेहत और तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत भी साथियों यहीं से की गई है, कहाँ से, अलवर से। तो ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है वो किस जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा? तो पहला जो पिंक सिंथेटिक ट्रैक है, ये ध्यान रखना साथियों, ये बनाया जाएगा आपके जयपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा? ये जयपुर जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा, और SMS स्टेडियम के अंतर्गत ये बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले साथियों किस कलर के जो है वो सिंथेटिक होते थे, लाल कलर के जो है रेसिंग सिंथेटिक होते थे, और इसका जो मटेरियल है साथियों, वो मटेरियल कहाँ से आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, ये स्विट्जरलैंड से आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका जो मटेरियल है वो स्विट्जरलैंड से आ रहा है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाड़मेर की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी झील कौन सी झील पाई जाती है? पचपदरा झील पाई जाती है। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पचपदरा झील किस बेसिन में पाई जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, ये लूनी बेसिन के अंतर्गत ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में महाराणा उमेद सिंह स्टेडियम कोटा में कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये कब से कब तक किया गया है? तो 3 से 5 फरवरी के मध्य में ये किया जाएगा। आज इसका समापन हो जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया गया जाएगा? तो जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, राज्य स्तरीय भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के लिए देश के तहत 1 लाख की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। और राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत साथियों 51,000 रुपये की जो राशि वो प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्याय पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपये की जो राशि आपको प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उमिया माता जी की बात करेंगे तो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत इसका मंदिर स्थित है साथियों। और इसकी जो ज्वाला है वो कहाँ से लाई जाएगी? तो पाटीदार समाज जो कहाँ पर है, गुजरात, और गुजरात के मंदिर से इसकी जो है ज्वाला साथियों वहां से जला करके लाई जाएगी, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर यह स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप में 90वें संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना साथियों, ये जो जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का जो आयोजन है वो किस जिले में किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मिस्टर पोखरण का खिताब साथियों भरत बोहरा ने जीता है, और मिस पोखरण नियति शर्मा ने। आगे देखेंगे अपन इसको, हाल ही में कौन से जिले में 2 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बेणेश्वर धाम कहाँ पर साथियों? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान GST राजस्व मामले में देश के कौन से स्थान पर है? तो ये साथियों 11वें स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जालौर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो जालौर महोत्सव की बात करें तो साथियों 15 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में जालौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में स्लेमर में आयोजित मरु महोत्सव में मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मिस पोखरण साथियों नियति शर्मा ने जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को इसके अंतर्गत चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये अलवर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, शस्त्र निर्माण की बात करें तो। अगला है कि हाल ही में 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये बी.डी. कल्ला जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, हाल ही में जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 16 गर्ल्स का खिताब साथियों अद्विका कासलीवाल ने जीता है। प्रिया सिंह कौन है? महिला बॉडी बिल्डर है जिसको समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेकरा सभी को पता है कि उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से 4 फरवरी 2023 से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो माघ महोत्सव का आयोजन साथियों जालोर जिले के अंतर्गत ये किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 15 जनवरी 2023 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह साथियों डॉक्टर प्रतीक जैसानी को। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के अलवर से 2 बहादुर सैनिकों को फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, ये शौर्य चक्र से सम्मान करने की घोषणा किए हैं। ठीक है, अगला है कि हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जन कल्याण पोर्टल को इनके अंतर्गत जो है वह स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और ये अपन ने चर्चा करी है पूरे 30 प्रश्नों की, जो कि 5 दिन का, ये 6 दिन का करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।